भारत 25 जून 1975 की रात जब देश सो रहा था तब सत्या की गलियारों में एक ऐसा फैसला लिया गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिला दिया और पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई। सोचिए कि आपके मोबाइल, टेलीविजन या फिर आपके रेडियो में या आपके समाचार पत्र में केवल वही खबर आए जो सरकार दे रही हो और जिसके वजह से अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाती हो तो उसे अरेस्ट करके डाल दिया जाता हो। तो ये कैसा रहेगा? ये चीजें हुई थी 1975 से लेकर के 1977 के बीच में। चलिए तो समझते हैं कि आखिर इमरजेंसी को क्यों लागू करना पड़ा। 1971 में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और यही नारा उन्हें जीत दिलाई। उनकी पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत मिली और उसी साल भारत और पाकिस्तान में एक युद्ध हुआ था और उसके बाद बांग्लादेश बना। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम सीमा पर थी, बट 1973 में हालात बदलने लगे। यहाँ पर तेल का संकट आ गया, तेल, डीजल, पेट्रोल में महंगाई बढ़ने लगी। इसके साथ साथ बेरोजगारी और गरीबी भी बढ़ने लगी। इसी बीच यूनियन स्ट्राइक और मजदूरों के जो हालात थे वो सभी चीजें मिल करके ये चीजों को बेकाबू कर रही थी। इसी के साथ गुजरात में 1970 में नव निर्माण आंदोलन चालू हुआ था और बिहार के भी छात्र सड़क पर उतर आए थे और इस आंदोलन को समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था। इनका नेतृत्व वही कर रहे थे और इसी दौरान जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि हमें संपूर्ण क्रांति चाहिए। जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी गड़बड़ी का दोषी ठहरा दिया और इसका नतीजा यह निकला कि वो संसद के मेंबर नहीं बच पाए और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के भी आदेश दिया गया। और ये सारे फैसला इंदिरा गांधी के लिए एक राजनीतिक मौत से कोई कम नहीं था। और इसके बाद विपक्ष ने भी इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। आमतौर पे आपने राजनीतिक में देखा होगा कि अगर कोई भी फैसला के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाता है तो जो विपक्ष पार्टी होते हैं तो वो उसके समर्थन में चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से उस टाइम में भी इन विपक्ष जो थे वो इनसे इस्तीफा की मांग करने लगे और इसी समय जयप्रकाश नारायण ने ये जनता से मांग की थी कि जो भी सरकार है उसको शांतिपूर्वक हटाया जाए। और इसी समय 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण जी द्वारा विशाल रैली की गई और उस समय इनका नारा था, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। और इस टाइम लाखों लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। अब इंदिरा गांधी को यह लग गया था कि उनकी सत्ता किसी भी वक्त गिर सकती है जब तक कि वो कोई अच्छा सा और कोई बड़ा एक्शन न ले। उसी रात 25 जून इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलकर देश में इमरजेंसी लागू करने की सिफारिश की और आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी को घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की और इसके साथ यही बताया कि यह इमरजेंसी केवल देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए है। और इस इमरजेंसी के दौरान इसमें यह होती थी कि अखबार को छापने से पहले सरकार को दिखानी होती थी, उसके बाद अखबार को छपने के लिए दिया जाता था। इस टाइम इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जैसी जो अखबारें थी वो खाली जगह छोड़ करके और सरकार को विरोध करती थी, सरकार का विरोध करती थी। और इस टाइम जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और इनके साथ कई सारे नेता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उस टाइम के आंकड़ा के अनुसार यह बताया गया है कि लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। संजय गांधी द्वारा इस समय 5 चीजों का आयोजन किया गया था, बोल सकते हैं ये 5 कार्यक्रम को आयोजन किया गया। जबरन नसबंदी, जिस समय लाखों लोगों को पकड़ करके, हजारों लोगों को पकड़ करके और जबरदस्ती उसका नसबंदी किया गया, ऑपरेशन किया गया। उसके बाद झुमनी झोपड़ी हटाने का अभियान चला, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण पर भी काम किए। उसके बाद साक्षरता अभियान और पेड़ लगाने का अभियान, ये सारे कार्यक्रम उस समय किए गए। लेकिन सबसे विवादित था नसबंदी कार्यक्रम और इस समय लोग सरकार के खिलाफ बोलने से डरने लगे थे। इस टाइम पत्रकार, लेखक और कलाकार की आवाज को दबा दी गई थी। इसके बाद गुप्त संगठन और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत शुरू हुई। जॉर्ज और उनके साथियों ने बम फेंक करके सरकार का विरोध किया और सरकार को चुनौती भी दी और जिसके वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि खराब होने लगी और बहुत सारे मीडिया ने इसे एक डेमोक्रेसी का अंत बताया।
उसके बाद जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव की घोषणा कर दी और फिर विपक्षी दलों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी। मई 1977 चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। यहाँ पर इमरजेंसी ने भारत के लोकतंत्र की जड़ को पूरा तरीका से हिला दिया था और देखा जाए तो यहाँ पर एक तरीका से जनता की ताकत को साबित भी किया गया कि जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इस समय ये पता चला कि लोकतंत्र सिर्फ नेताओं का नहीं है बल्कि ये जनता का भी है और एक तरीके से देखा जाए तो जब जनता जागरूक हो जाती है तो कोई भी नेता को आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जागरूक केवल हराने के लिए नहीं होना, यहाँ पर जागरूक हम लोग को इसलिए होना है क्योंकि हमारे जो डेवलपमेंट, हमारे विकास के लिए काम हो सके। हम व्यक्ति को ये देख करके ना दे कि वो हमारे कास्ट का है, हमारे रिलीजन का है या फिर वो हमारे घर का है, बल्कि ये देखते दे कि जो काम कर सकता है, जो देश को संभाल सकता है। और इसको बचाना केवल नेता का नहीं बल्कि हर एक नागरिक का जिम्मेवारी होता है। चलिए आप एक चीज बताइए, क्या आप अगर उस दौर में होते तो आप क्या करते हैं? आप चुप रहते हैं या इमरजेंसी के खिलाफ आप क्या एक्शन लेते हैं? कमेंट में जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए